वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि भैया हमारी सुपरमैसी है। आपको पता है वो जिस बागेश्वर का आपने नाम लिया, वो बागेश्वर तुकाराम महाराज के बारे में क्या बोल रहे हैं? जूते मारना चाहिए ऐसे लोगों को जो तुकाराम महाराज के बारे में बोलता है, जो राम के बारे में बोलता है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये संघियों के लिए हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र है। ये समझाते हैं, हमारा राष्ट्र ध्वज को यहाँ से सलामी देते, वो उनके भगवे को भी देते हैं। भगवा हमारे शिखर पर होता है और शिखर पर हम मस्तक से सलामी देते, उसको दोनों हाथ जोड़ के सलामी देते। ये यहाँ से एक हाथ से सलामी देते। ये समझाते हैं कि तुम्हारे भगवान हो, तुम्हारा झंडा हो, तुम्हारे राम हो, तुम्हारे तुकाराम हो, ये सब हमारे कंधे के नीचे है, उसके ऊपर हम ही हैं, उसके ऊपर हम ही हैं। ये जो बताने का तरीका है वो तरीका है। ये हमारे मूर्ख लोग नहीं समझते, ये दुर्भाग्य है। सोशल मीडिया पे अभी एक मैसेज वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान ये दो राष्ट्र बने थे तो पाकिस्तान मुस्लिम धर्म की बुनियाद पे मुस्लिम राष्ट्र बना और हमारा ये हिंदुस्तान, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी इसलिए हिंदू राष्ट्र बना, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ है अविनाश काकड़े सर। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पाकिस्तान बना वो तो बेशक मुस्लिमों की आबादी थी इसलिए मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो क्या हमारा देश भी धर्म की बुनियाद पे हम इसे हिंदू राष्ट्र ही मानेंगे कि हिंदू राष्ट्र पहले से नहीं? उस वक्त जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे थे उनकी आइडिया जो थी वो तो डिनाई कर दिया था ना भारतीय पब्लिक ने, भारत की जनता ने उसको डिनाई कर दिया था। हमारा देश बुद्ध के विचारों पर, गांधी के विचारों पर, बाबा साहब के विचारों पर ये सेकुलर देश बना था। हमारी पहली जो प्रेयर थी कि वो सबको रहने का अधिकार है, सबको यहाँ समानता है, सब जी सकते हैं, सब अपनी उपासना से तरीके से उपासना कर सकते हैं, किसी का अतिरेक नहीं चलेगा, कट्टर राष्ट्र नहीं होंगे, ना हिंदू होंगे ना मुसलमान होंगे। जैसे पाकिस्तान बना मुसलमानों की तर्ज पर, उसकी हालत आप देख रहे हो, अफ़गानिस्तान की हालत देख रहे हो क्या हालत है। क्योंकि राष्ट्र ये संकल्पना होती है जनता के साथ में, इंसानों के साथ में। और धर्म, अगर आदमी इंसान नहीं है तो फिर वो धार्मिक कट्टर बन जाता है, इंसान नहीं बचता है वो। तो ये लोकतंत्र में इंसान बनाने का काम होता है। वो जो इंसान बनाने का काम था वो चाहते थे हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, बिल्डर और लीडर जो थे हमारे, वो हमारा देश ऐसा ही चाहते थे कि जो सेकुलर देश बने, सबका सम्मान करे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि यहाँ वो जो था सावरकर, वो हर राजा के तरफ जाके कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, अलग से राष्ट्र बनाओ, भारत के सम्मिलित मत हो, इस सेंट्रल आइडिया में आप मत आइए, ये करके घूम रहे थे वो। मतलब वो ये जो पूरा संयुक्त हिंदू राष्ट्र बनाना और पूरा पाकिस्तान और ये सब अंदर लाना, उसका ये जो हरकतें हैं, ये हरकतें अभी सूझी है इनको। उस वक्त तो ये सारे राजाओं को अलग अलग रहो और हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्योंकि सबके प्रधान फिर हम ही रहेंगे, सबके अमात्य हम ही रहेंगे, हमारी रोजगारी ज़्यादा चलेगी और हमारी हरकत ज़्यादा चलेगी। ये देख के ये सब चीज़ें वो करते थे। अगर ये उस वक्त हमारे अगर नेता चूक जाते और ये हिंदू राष्ट्र के अगर घोषणा कर देते खुदा न खास्ता, तो ये समझ लो कि ना पंजाब रहता, ना कश्मीर रहता, ना नॉर्थ ईस्ट रहता, ना बंगाल रहता, ना तमिलनाडु रहता, ना आंध्र रहता, ना हैदराबाद रहता, ना मुंबई रहता, महाराष्ट्र भी नहीं रहता। तो ये राष्ट्र कैसे बनता? राष्ट्र ही नहीं बनता। राष्ट्र तो सबको सम्मान मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, सबको अपनी वर्शिप का भी अधिकार होगा, अपनी स्वतंत्रता का भी अधिकार होगा। इस पर ये राष्ट्र बना है। ये राष्ट्र किसी हिंदू मुसलमान पर नहीं बना। जिन्होंने पाकिस्तान पर राष्ट्र बनाना था वो चले गए, और जो नहीं गए वो अगर ये सोचते होंगे कि ये इसको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना लेंगे या इसको मुसलमान राष्ट्र बना देंगे, कोई मुसलमान अगर यहाँ रह के सोचता होगा कि हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप आपके लिए कब्र खोद रहे हो। अहमदिया मुसलमानों ने राष्ट्र बनाने की पहली कंसेप्ट दिया था, खोजाओं ने दिया था मुसलमानों ने पहली कंसेप्ट। आज पाकिस्तान में खोजा और अहमदियों को ढूंढ ढूंढ के पीटा जा रहा है। तो ये जो होता है अल्पसंख्यक, देखो वाहिद हमारे जैसे ही लोग हैं जो आपको मुसलमान बोलते हैं, बाकी तो आप एक दूसरे को काफिर बोलने से कभी नहीं चुकते, सब एक दूसरे को काफिर बोलते रहते हो। खोजा अहमदिया को नहीं मानता, अहमदिया किसी को नहीं मानता है, सुन्नी और अलग मामला है, शिया और अलग मामला है, तो ये जो बरेलवी है ये अलग मामला है। तो ये सब एक दूसरे को काफिर ही घोषित करते, जैसा संघ यूनिवर्सिटी ने किया है
वैसे आपके भी यूनिवर्सिटी यही करती है। संघ यूनिवर्सिटी कौन हिंदू है और कौन नहीं है, मतलब मोदी का जो भक्त होगा वो राष्ट्रभक्त है, और संघ का जो भक्त होगा वो हिंदू भक्त है, वो हिंदू है। तो ये उनकी यूनिवर्सिटी में जो दाखला लेगा उनके लिए ठीक है, हमारे लिए क्या है? हम तो उनकी यूनिवर्सिटी के छात्र ही नहीं हैं। अभी एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें बागेश्वर बाबा नाम के बाबा को तो आप सभी जानते होंगे, इन्होंने कहा है कि आप लोग मेरा साथ दो, इस देश को मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। पहले खुद की तो संभाल ले बोलना। वो जो मूर्ख आदमी है उसकी एक मैजिशियन है, माइंड पढ़ती है वो सुहानी शाह करके, उसने उसकी पूरी पोल खोल दी। ये तो इंटरनेट से जानकारी निकालता, वो तो माइंड में यानी पढ़ के आपकी जानकारी देती है। और ये जो ट्रिक्स करा के है, ये ट्रिक्स कई सालों से चल रही है, इसको हम चमत्कार बोलते हैं। तो चमत्कार कभी होते नहीं हैं। चमत्कारी फ्रॉड लोग, पाखंडी लोगों का ये है कि कोई अगर, जैसे कुछ लोग उड़ीसा में आए थे, उन्होंने क्रॉस बनाया था लकड़े का और मूर्ति बनाई थी पत्थर की, और पानी के ऊपर बताता कि देखो तुम्हारे भगवान डूब रहा है, क्रॉस तो डूब नहीं रहा है। ये ट्रिक्स जो है वो बहुत पुरानी हो गई है, बच्चों को समझाने वाली सिखाने वाली ट्रिक्स है। मगर आज भी मंदबुद्धि लोग तो है ही ना, देश में बहुत बड़े हैं, उसको रखा जाता है मंदबुद्धियों को। वो सारे धर्मों में आते हैं मंदबुद्धि लोग, कि जिनको आँख खोल के नहीं देखना है। अभी जो चल रहा है कि भाई आप यानी आँख मूंद के उस पर श्रद्धा रखोगे या आँख खोल के उसकी समीक्षा करोगे तो सच्चाई दिखाई देगी। आँख बंद करके अगर श्रद्धा रखोगे तो आप भक्त कहलाओगे। तो ये अंधभक्तों की फौज बढ़ाने का काम तो कर ही रहे ना ये लोग, तो इसको समझने की ज़रूरत है। कुछ दिनों से बार बार कहा जा रहा है कि 2024 तक हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। देखो 2024 क्या है आखिर? देखो 2024 में चुनाव है। अभी आपने देखा होगा गुजरात की वो फाइल आई है, गुजरात पिक्चर आया है, ठीक है। हाँ, क्यों आया? क्योंकि हिडनबर्ग का एक ये आया जिसमें $6.1 बिलियन टूट गया अडानी, दूसरे नंबर से 7वें नंबर पे आ गया अडानी। अब इस पे लोग सवाल अगर करेंगे, लोग ये पूछेंगे कि 2014 में 49 लाख करोड़ डॉलर का कर्जा था भारत पर, आज 211 लाख करोड़ डॉलर का कर्जा कैसे हुआ और वो पैसा कहाँ गया? जबकि आपने सारा संसाधन बेच दिया देश का, और फिर भी इतना कर्जा कैसे हो गया? ये नहीं पूछना चाहिए, ये इसके अगर ऊपर नहीं करना चाहिए। तो ये बागेश्वर आता है, फिर वो रील आती, BBC की रील आती है, उसके ऊपर क्या फ़ायदा होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2-2, 3-3 बार सुनाई हो गई, उसको क्लीन चिट मिल गई। उस वक्त अगर आती और कोर्ट के सामने आती, वो सारी पिक्चराइज लोग आती, तो शायद कोर्ट भी सोचता। मगर खैर कोर्ट के सामने नहीं आई। अब लाके किसको फ़ायदा है? मोदी को तो सज़ा होनी नहीं है, वो अमित शाह को सज़ा होनी नहीं है। तो इस वक्त क्या होना है? इस वक्त खाली हिंदू मुसलमान होना है। तो ये देश में हिंदू मुसलमान करना है क्या? ये सब ने, हम लोगों ने भी सोचना चाहिए कि इनको चांस कितना देना। उनके टर्फ पे जाके हम खेले, उनके मौके पर जाके खेले, उनके हथियारों से खेले, तो वो जीतेंगे ना। हमको उनके दांव में फंसना नहीं है, ये पहली बात तो हमको समझने की ज़रूरत है। वो तो कंफ्यूज करते ही रहते। एक तरफ हिटलर का साथ देने वाले लोग, हिटलर को अच्छा बोलने वाले और उसका ड्रेस लेने वाले है, हिटलर वाला जो है सलाम वो लेने वाले, दूसरे तरफ इजराइल की तारीफ करते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि भैया हमारी सुपरमैसी है। आपको पता है वो जिस बागेश्वर का आपने नाम लिया, वो बागेश्वर तुकाराम महाराज के बारे में क्या बोल रहे हैं? जूते मारना चाहिए ऐसे लोगों को जो तुकाराम महाराज के बारे में बोलता है, जो राम के बारे में बोलता है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये संघियों के लिए हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र है। ये समझाते हैं, हमारा राष्ट्र ध्वज को यहाँ से सलामी देते, वो उनके भगवे को भी देते हैं। भगवा हमारे शिखर पर होता है और शिखर पर हम मस्तक से सलामी देते, उसको दोनों हाथ जोड़ के सलामी देते। ये यहाँ से एक हाथ से सलामी देते। ये समझाते हैं कि तुम्हारे भगवान हो, तुम्हारा झंडा हो, तुम्हारे राम हो, तुम्हारे तुकाराम हो, ये सब हमारे कंधे के नीचे है, उसके ऊपर हम ही हैं, उसके ऊपर हम ही हैं। ये जो बताने का तरीका है वो तरीका है। ये हमारे मूर्ख लोग नहीं समझते। ये दुर्भाग्य है देश का।